जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आपके लिए फिर से एक बार बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ फॉर डेट 29 अप्रैल 2024। तो मार्केट की आज की जो कैंडल है बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल है और इसने करीबन 1200 पॉइंट को आज ट्रैवल किया है। और आज सारे ही इंडेक्सेस जो थे वो सब पॉजिटिव में रहे हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो। सेंसेक्स भी 1.28% या लगभग 941 पॉइंट बढ़ा है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 1223 पॉइंट बढ़ा है। इवन निफ्टी 250 पॉइंट बढ़ा है। फिन निफ्टी लगा ली है और इंडिया विक्स भी आज बढ़ा है। इंडिया विक्स जो पहले 10 के करीब चला था आज 12.5 के करीब चला है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ने के साथ मार्केट में नेगेटिविटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो मार्केट हमारा जो अभी तक चैनल पे मूव करता है, चैनल आपको मैं बता दूं कैसा था। ये था हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। तो अब ये अपने टॉप पे पहुंच चुका है। मेरे हिसाब से अभी कुछ ही पॉइंट्स बचे हैं, हद से हद 100-150 पॉइंट बचे हैं। ये अपने टॉप को टच कर लेगा और वहाँ से एक फिर से करेक्शन लेना चाहिए। आई एम टेलिंग अबाउट करेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए ट्रेंड दैट इज़ बुलिश। इट्स ए करेक्शन। करेक्शन थोड़े से पॉइंट का होता है और फिर से इसको हायर हाई बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब मार्केट जब इतना रैली के साथ बढ़ा है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब मेरा सजेशन है कि हम पोजिशनल ट्रेडिंग फॉर पुट, पोजिशनल बैठ सकते हैं पुट के लिए। यहाँ से जब इसको ब्रेक करेगा उसके बाद जो अगली कैंडल इसके नीचे आएगी। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या टाइम फ्रेम लेना चाहिए। देखिए, आपको जिस टाइम फ्रेम पे आप लोगे आपका प्रॉफिट उतना ही बड़ा होगा। आप वनडे के टाइम फ्रेम पे जब देखिए हमने फ्रेंड्स यहाँ से वनडे के टाइम फ्रेम पे जब हमने कॉल उठाई थी तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। कोई अगर वही 15 मिनट्स में उठाएगा तो उतनी जल्दी डरेगा, कोई 4 आवर्स की कैंडल देख के आएगा तो उस हिसाब से ही उसका प्रॉफिट ऊपर या नीचे होगा। तो ये है आज की पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर दी मैंने कि जब तक इसको ब्रेक करके यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है, मार्केट में बोलता नहीं है कि मैं नीचे आने वाला हूँ करेक्शन के लिए, तब तक हमें इसको नेगेटिव साइड को जाना नहीं है। पुट साइड को हमें पोजीशन के लिए होल्ड करना नहीं है। लेकिन जब तक अब जो मार्केट में कॉल साइड के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कॉल ये बिल्कुल टॉप पे पहुँचेगा, हार्डली 150 से 200 पॉइंट, क्योंकि अब इसके ऊपर क्या रेफरेंस पॉइंट नहीं हमारे पास। ये मार्केट ऑल लाइफ टाइम हाई चल रही है, ऑल द टाइम हाई चल रही है और अब हमारे पास ऊपर को भी रेफरेंस नहीं कि कहाँ से मार्केट आ सकती है, कहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। तो अभी तक यही है कि जब तक ये ऊपर जा रही है, जहाँ से पलटना शुरू करेगी वहाँ से भी नीचे आएगी ही आएगी, क्योंकि इतना बड़ा मूव देने के बाद मार्केट को हल्का फुल्का करेक्शन करना ही पड़ेगा। तो गेट रेडी फॉर द पोजिशनल ट्रेडिंग फॉर द डाउन साइड। और अगर आप हेजिंग करते हैं तो फिर तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो नेकेड सेलिंग करेंगे उनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि सतर्क होकर चलिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज के दिन में हमारे पास क्या ट्रेड अवेलेबल था इंटरडे के ऊपर। आप सब जानते हैं कि 15 मिनट्स पे इंटरडे को करता हूँ, तो 15 मिनट्स पे अपने पास क्या ट्रेड था। तो आज मार्केट यहाँ पे खुली थी, गैप अप खुली थी और उसने गैप अप भर दी। उसके बाद जब ये नीचे आया, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था एन पैटर्न के बारे में, ये आपका पहले ही 10 बजे एन पैटर्न बन गया था, जिसके ब्रेकआउट पे मैंने भी ट्रेड लिया था और मैंने भी उसको काफ़ी अच्छा यहाँ तक होल्ड किया था। और उसके बाद एक और दूसरा ट्रेड हमें जो दिखा था वो दिखा था पोल एंड फ्लैग। यहाँ से ये जो जा रहा था और यहाँ पे इसने बनाया था एक पोल एंड फ्लैग। इस फ्लैग के देखिए मैंने आपको परसों भी बताया था कि पोल एंड फ्लैग की खासियत क्या होती है। देखिए इस वाली कैंडल ने इसको नहीं तोड़ा और इसने जैसे ही इसको अपर साइड पे लेके गया तो हमने यहाँ से भी देखो ट्रेड को पकड़ा। उसके बाद हमने ट्रेड बंद कर दी, क्योंकि मैक्सिमम 2 ट्रेड ही मैं दिन भर में लेता हूँ। हालांकि मैं इसको पूरा कैरी नहीं कर पाया क्योंकि सम गेस्ट हैज़ अराइव्ड और मुझे अपने ट्रेड को बंद करना पड़ा। और उसके बाद थर्ड ट्रेड मुझे जो दिखा वो ट्रेड था ये अगेन पोल एंड फ्लैग। इस आपको कैसे पहचानना था, देखिए पिछली बार में बताया था कि जैसे इस फ्लैग से पहले इसने एक छोटा सा 15 मिनट का बताया था ऑल द वे बूम। और इसके बाद तो यहाँ तो 3 बज गए थे, 3 बजे के बाद मैं 2:30 के बाद में ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके बाद पोजीशंस क्लोज होती है और मार्केट अपने हिसाब से चलता रहता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी इंटरडे पे ट्रेड लेते हैं, काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी करते हैं और मेरी बात भी होती है। तो अगर आपने मॉर्निंग में सिर्फ ये एन वाला ट्रेड पकड़ लिया होता, कौन सा ट्रेड, ये वाला ट्रेड आपने पकड़ लिया होता, तो अब आप देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे किसी भी 15 मिनट की कैंडल ने दूसरी कैंडल को ब्रेक नहीं किया। कहाँ जाके ब्रेक किया, यहाँ जाके ब्रेक किया। लेकिन अगर आप यहाँ से लेके
वहाँ तक भी होल्ड कर लेते। बाई चांस आपने यहाँ से अगर उठाया होता और यहाँ तक भी आपने होल्ड किया होता तो 400 पॉइंट थे। हालांकि ये स्पाइक देने का चला गया, हम मानते हैं कि इसको अगली कैंडल को भी ब्रेक करना चाहिए था, इसने ब्रेक नहीं किया। तो अगर किसी ने इसको थोड़ा सा, और जब आप पॉजिटिव पे होते तो आप थोड़ा और लंबा बैठ सकते हो, तो अगर किसी ने इसको होल्ड किया होता तो आज किस कैंडल ने बोला है जाके, यहाँ इस कैंडल ने बोला यू वुड हैव कैप्चर्ड अराउंड 700 पॉइंट्स इन इंट्राडे। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, पोजीशन में तो 700 और 1000 पॉइंट्स नेचुरल बातें हैं। तो इंट्राडे पे आपने ये किया होता। थोड़ा सा ध्यान देने की बात थी कि कोई भी 15 मिनट की कैंडल ने कोई पिछली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। आपको सिर्फ अपने एसएल को अगली कैंडल पे लगाते रहना चाहिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिया होता, अगर आपने एटीएम लिया होता तो यहाँ पे 48,500 का एटीएम बनता है। तो हम चलिए देखते हैं 48,500 के जो प्राइस चार्ट ने क्या किया है। प्राइस चार्ट देखिए यहाँ पे 48,500 का प्राइस चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ और मैं यहाँ दिखाता हूँ कि उसने क्या किया। तो हम इसको टाइम फ्रेम को देखते हैं कि हम किस टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे क्या टाइम हुआ था। यहाँ पे टाइम हुआ था, यानी कि हमें यहाँ 10 बजे की कैंडल में एंट्री होनी थी। अब ये देखिए फ्रेंड, आपको ब्यूटी दिखाता हूँ। ये आपकी 10 बजे की कैंडल है। अगर आपने इसके हाई पे एंटर किया होता, अराउंड 530 रुपये पे आपने एंटर किया, 550 पे भी एंटर किया होता। देखिए किसी भी कैंडल ने यहाँ से लेके, ध्यान से देखिए, किसी भी कैंडल ने किसी भी पिछली उसको ब्रेक नहीं किया है। और यू वुड हैव कैरिड इट अराउंड 130 या 150 लगा लीजिए, 500 पॉइंट्स इन ए इंट्राडे। हालांकि ये बहुत ही रेयरली ऐसा होता है लाइफ में, क्योंकि 2% जो आज हमारा मूव किया है बैंक निफ्टी, उतना मूव नहीं करता है। बट 500 नहीं तो करीबन 200 पॉइंट तो कैप्चर करो। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं और उस दिन आपने अगर कैप्चर किया होता तो ये बहुत ही बढ़िया होता आपके लिए। तो चलिए, ये आज का ट्रेड था। जिन्होंने, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आज एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। क्लासिक एग्जांपल किस चीज़ का है? इस चीज़ का है कि आपको चढ़ती मार्केट में पुट नहीं देखना है। उसने चढ़ती मार्केट में आपको क्या देखना है? हर सपोर्ट को देखना है। हर सपोर्ट से आपको कॉल ही उठानी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहला सपोर्ट। देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, इसको ब्रीच किया अप। फिर अगर किसी ने यहाँ पे फिर से लिया होता तो ये देखिए, ये वाली कैंडल आपका सपोर्ट था अप। फिर तो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट 49,000 का रेफरेंस पॉइंट मिला ही नहीं था, तो अब वो तो ऑल टाइम हाई हो ही गई थी, तो कुछ कह सकते हैं। लेकिन सपोर्ट से आपको कॉल लेनी है, सपोर्ट से हमेशा कॉल लेनी है आपको, क्योंकि मार्केट चढ़ती हुई है। मार्केट की कोई भी कैंडल आपको बोल नहीं रही है कि मैं नीचे आने वाली हूँ। जब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड था, ट्रेंड डिवीजन मैंने आपको बता रखा है, थोड़े हाई टाइम फ्रेम पे चले जाइए और हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आपका अपसाइड का था। तो कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बोल रही थी कि मैं नीचे आने वाली हूँ, इसलिए फिर आपको सिर्फ उसमें कॉल ही देखना था। तो चलिए, ये तो हो गया आज का एनालिसिस। हम एक बार कल यानी कि ट्यूसडे के लिए आज हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास ट्रेड अवेलेबल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बैंक निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाई चल रहा है, और लाइफ टाइम हाई चल रहा है तो इसके लिए ऊपर मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। हो सकता है गैप अप खुले और थोड़ा सा चला जाए। 49,000 पे चल रहा है तो 49,500 ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसलिए दे रहा हूँ। ऐसा अदरवाइज का कोई रेफरेंस नहीं है कि भाई यही होगा। 500 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि मार्केट को अब करेक्शन तो लेना चाहिए किसी भी कंडीशन में, एकदम से ऊपर नहीं जा सकती। और 50,000 का टारगेट अभी मुझे रेलेवेंट नहीं लगता है टिल द टाइम ये जून ना आ जाए, जून में आ जाए तो यहीं पे घूमना चाहिए इसको। और तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है और तो आपके लिए 49,000 का जो ये फिगर है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। यहाँ से आप उसको ख़रीद सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन कुछ बना के दे रहा है वो, तो इसको आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से ऑल द टाइम। कम से कम यहाँ तक के लिए 49,000 जो आज का हाई है, यहाँ से 500 पॉइंट आपके लिए कहीं नहीं गए। अगर मार्केट और नीचे आता है तो फिर ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट था अपना 48,700 वाला, और सॉरी 600 वाला, ये वाला पॉइंट जो है ये भी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से टारगेट आपको पहला फिर 49,000 आपके लिए टारगेट हो जाएगा इंट्राडे के ऊपर। पोजिशनल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पोजिशनल के लिए जब हम सिर्फ अब पुट साइड देखेंगे,
कॉल साइड को भूल जाइए, क्योंकि हमें ऊपर पता नहीं है कि कितना टारगेट है। मार्केट कहीं से बढ़ सकती है, मार्केट कॉल बायर्स को फंसा सकती है, मार्केट कॉल वाले को कॉल कर रही है, वो घुसेंगे और वहाँ से अपना पैसा फंसा देगा और मार्केट वहाँ से फिर करेक्शन ले लेगा। इट इज़ ए करेक्शन, ये कोई बुलिश बेरिश ट्रेंड नहीं है। अगर अब नेक्स्ट टारगेट लेते हैं, अगर बाई चांस और भी डल हो जाती है मार्केट, तो ये जो है इसका सपोर्ट 48,250 से 300 वाला सपोर्ट, ये भी उसका एक अच्छा सपोर्ट है। टिल द टाइम मार्केट में कोई कैंडल नहीं बोलती कि मैं नीचे आने वाली हूँ, हम लोग नीचे के लिए ट्रेड नहीं बुलाएंगे। तो यही मेरा एनालिसिस है। पोजिशन ट्रेडिंग के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल दैट हाई टाइम लाइफ टाइम हाई चल रहा है और ऊपर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। लेकिन इंट्राडेज के लिए मेरे पास है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो कहीं से भी गैप डाउन खुलती है तो आपका पहला टारगेट अपसाइड ही होगा, और जिस कैंडल के बेस पे आप लोगे वही कैंडल आपका एसएल होगा। 15 मिनट्स पे कोई भी कैंडल या कोई भी पैटर्न आप पकड़ते हो वो आपका ही एसएल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेफालतू की ट्रेड में हर ट्रेड में एक बार लॉजिक देखिए कि लॉजिक क्या है। अगर आपको लॉजिक लगता है, आप लॉजिकल लेते हो, जैसे यहाँ पे मुझे एन पैटर्न का लॉजिक लगा, यहाँ मुझे पोलन फ्लैग का लॉजिक लगा, यहाँ पे फिर पोलन फ्लैग का लॉजिक लगा, तो लॉजिक इसमें क्या है कि यही आपका एसएल है। एसएल को आप इंट्राडे के अंदर स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। पोजीशन में फिर भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पोजीशन में दूर की कॉल या पुट लेते हैं, उसका इतना जल्दी थीटा डिके या कुछ होता नहीं है, टाइम डिके होता नहीं है, और उसमें आपको निकलने का चांस मिलेगा। लेकिन इंट्राडे में तो आपको बहुत जल्दी वो पैसा जो है आपका वो लूज़ हो जाएगा, डिके हो जाएगा। तो आप जिसको स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो कीजिए, जैसे आपने अगर यहाँ पे इसको लिया था तो मैं इसको एसएल मान के चलता, यहाँ पे इसके नीचे में एसएल मान के चलता, और यहाँ पे इसके नीचे में एसएल मान के चलता। एसएल को स्ट्रिक्ट लीजिए, छोटा छोटा पैसा लूज़ कीजिए, और कमाने के लिए आपको बड़ा बैठना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा बनेगा। आप ऐसा छोटा छोटा देके छोटा छोटा लेंगे तो आप वहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आपको जब कमाना है तो आपको ऑल द वे यहाँ से लेके यहाँ तक बैठने का जिगर होना चाहिए। और जब आप पॉजिटिव बैठो तो क्या दिक्कत है, पॉजिटिव में अपने आप मान लो कि मेरे को लगता है कि मैं 500 रुपये डेली कमाता हूँ, 500 रुपये का ऐसे लगा दी, उसके बाद मार्केट जहाँ जाता जाने ये बहुत बार ऐसा होगा, और इनिशियली ऐसा होगा कि मार्केट वहीं से पलट जाएगा और आपको लॉस दे जाएगा। लेकिन आपको अपनी ये आदत छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट करना है वो बड़ा करना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फालतू की ट्रेड्स मत लीजिए, लॉजिक के साथ ट्रेड लीजिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम कल फिर से एक और बेनिफिट एनालिसिस की वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।